रिश्वत लेंगे ना देंगे, दीवार पे अच्छा लगता है, दिल में कब डालेंगे सारे। मिलियन टाइम प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं। अंधो वो अगवा है, कस्टडी में है, लॉयर जा रहा है, गेट नहीं खोल रहा है, चीजें हो रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जा रहा है। मुझे अरमगान की कन्फेशन का बताइएगा, वो जो उसने कन्फेस किया है सब कुछ जो भेजिए चल कहीं रहा है। और से। मेरा गुड लक हो गया कि जो शिराज का लॉयर था, अल्लाह उसको वो करे, वो एटीसी में जाके मैंने उस बंदे का हाथ मिलाया था। मैं हाथ नहीं मिलाता जानवरों से, हैवानों से, ठीक है। तो मैं उधर देखा, एक बंदा आया, एक मोटू सा बंदा था, प्यारा लग रहा था, अवान का उसके सही, अवान जिंदाबाद। उन्होंने, मैंने देखा कि उसने पुलिस वालों को बोला, भाई पूरी दुनिया को तुमने इन दोनों के चेहरे दिखाए हुए, चादर में गर्मी सख्त हुई है, चादर तो उतार दो। तो मैंने इसकी तरफ देखा, मैं जाके हाथ, इसी बंदे ने फिर मुझे फोन किया, मैं इसका 2 दिन फोन ढूंढता रहा कि ईमानदारी चलेगी अब इस पूरे किस्से में। टका तो मैं शुरू से आवाज मार रहा हूँ चीखे कि किसी को भी नहीं मिले। रिश्वत लेंगे ना देंगे, दीवार पे अच्छा लगता है, दिल में कब डालेंगे सारे। एनीवे, उन्होंने मुझे फोन किया कि इन्होंने ये चालाकी की कि बकरबन खाली गाड़ी में लेकर आए और किसी दूसरी गाड़ी में उनको सिटी कोर्ट में लेकर आए। सिटी कोर्ट में इन्होंने जज के सामने पूरा एक रुका डीएचए के लोगों का, जिन्होंने पूरा कबूल किया कि फला 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 ये बेटा कर रहा था मेरा, और इसके बाप को घर से निकाल दिया जाए। ठीक हो गया। मुझे अब ये टेबल मिला हुआ है, मैं अपने घर के अंदर खुद बंद हुआ हूँ, अपने घर के अंदर लॉक किया हुआ है। मेरा नौकर मुझे पहले फोन करता है, फिर मेरे पास आता है। मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ अपने घर के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा कामरान साहब, ये जो सारी स्टोरी स्टार्ट हुई कि एक बात आई कि दोनों बचपन के दोस्त थे और उसके बाद लड़की का चक्कर था, उसके बाद शिराज भी मान गया, शिराज ने कहा मैंने अरमगान के आ जाएं। एक एफआईआर है दरख्शां थाने की, जिसमें वजिया साहिबा अपने गुमशुदा बेटे की इतला करा रही हैं, और उसमें जो एंड में जो बंदा है जिसको डिफेंड, वो उस पर लिखा हुआ है नामालूम। क्या आबादी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की आबादी क्या है? शाइस्ता, बहुत माशाल्लाह मीडिया एक्सपर्ट्स बैठे हैं। आबादी का तो तयन अभी तक नहीं किया जा सका ना। अभी तक तो सब लोग इस बात पर हम लोग एतराज करते हैं कि प्रॉपर्ली आबादी काउंट हो तो फिर हमें पता चले 25-30 करोड़ की आबादी है। करोड़ में से ढूंढना है, और नॉमिनल इतनी कोई मिलियन टाइम प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं। How dare anybody take anybody name on media with his crocodile tears. Right now I will make you smell my American sweat coming to save his own son. आरबी सन मेरा बच्चा है, अभी वो अगवा हुआ है। अंधो वो अगवा है, कस्टडी में है, लॉयर जा रहा है, गेट नहीं खोल रहा है, चीजें हो रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जा रहा है। तुम लोग कब जागोगे? कस्टडी में नहीं है। एक्सक्यूज मी, कस्टडी में नहीं है, वो पुलिस की कस्टडी में है। बीसीसी का भी केस चल रहा है, एसआईयू का भी केस चल रहा है, सीटीडी का भी केस चल रहा है, और अभी एफआईए आने वाली है। तो एफआईए, आप तो एक मुझसे बहुत मेहरबानी, आपको बता रहा हूँ, एक पजामा बनता जा रहा है जो किसी का उतरता जा रहा है। अगर आपने इसको टांग डालनी है तो लीगल तरीके से आएगा, क्योंकि ये तो वैसी जिन्होंने टांगे डाली वो इलीगल तरीके से आएंगे, और वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। क्योंकि गिजरी थाने में जो इन्होंने नामालूम बंदे की एफआईआर काटी थी, उसमें एहसन जुल्फिकार साहब उठते हैं, सोते उनकी ड्यूटी लगती है, क्योंकि बीमार आदमी शुगर है, फकीरों को कुछ उठा, तो वो फकीरों को उठाने के लिए निकलते हैं। गिजरी थाने की हदूद में घर में, जिसका नंबर है 35, जो आपकी एज है मिस्टर का, और आबादी भी है। ठीक हो गया। नामालूम। अच्छा, पहले तो ये एफआईआर नामालूम अफराद के खिलाफ थी ना, उसके बाद जब उन्होंने उसको पहले की एफआईआर क्या मतलब भाई? वहीं से तो सारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है भाई। नहीं, जब एफआईआर कटी, एफआईआर नामालूम अफराद के खिलाफ थी, बट जब उन्होंने माल देखा तो जब पुलिस, हम तो सरकारी बदमाश हैं, इस पे ये पेपर डाल सकते हैं। ये वो कंट्री है जिसको शौक है कल अदम करने का। कल अदम एक बंदे ने आधा घंटा सिंपली पुट अप, मैं तुम्हें पूरी स्टोरी सुना देता हूँ मिस शाइस्ता। एक बंदे ने, मैं नाम बताऊंगा, एक बंदे ने अपने सामने सारी एनालाइज कर ली, सूची चल, इतने सारे लॉयर खड़े हुए, इतने सारे वोट पड़े, इतना बड़ा केस चल रहा है भाई, तो उसने सबको हल्के हल्के सबको बाहर निकालना शुरू किया। मुझे भी बाहर निकाल दिया था भाई। जो 1 करोड़ रुपए दिया होगा तो उनके सामने बैठ के शिकार भी ना चाहिए, मैं भी बाहर निकल गया। लेकिन उस बंदे के दिल में शायद कोई इंसान का दिल धड़क रहा था,
उसने मेन आयो जो है अशफाक, उसका नाम ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, अशफाक नाम है उसका, जो चेंज हो गया मोहम्मद अली में चला गया। 1-1 तो होने दूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड अशफाक का 164 कराएं पहली बात। दूसरी बात, अशफाक का 164 पहले ही कर चुके थे जज साहब, उसके सामने बैठ के, मुझे नहीं पता चैम्बर में क्या बात हुई, अशफाक को जरूर पता। उस आधे घंटे में वो केस सॉल्व कर दिया था उस जज ने, विदाउट अ पेनी। मतलब अरमगान को बरी कर दिया था आपने। मैंने जो वीडियो देखा है कामरान साहब, उसमें आपने देखा, अल्लाह करे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुमने अभी क्या बोला, बरी? आपने कहा ना कि केस खत्म कर दिया था, एंड दैट वाज उनके दिल में बहुत, मतलब उनके दिल में दर्द था और ये सारी बातें। मुझे कामरान साहब, जो लोगों को नजर नहीं आता, एक सवाल का आप बात ही नहीं समझी। सॉरी कामरान साहब, मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं। कर लिया केस का। आपकी वीडियो जो मैंने देखी है, आपकी वीडियो जो मैंने देखी है, उस बंदे का नाम है सैयद, और रिस्पेक्ट दैट नेम, सैयद है उनका नाम, पहला फर्स्ट नेम जो भी है, 4 नाम है उनके, सैयद जाकिर, रिस्पेक्ट दैट नेम, जाकिर हुसैन, सैयद मोहतरम सैयद जाकिर साहब। हुसैन, मुझे एक बात बताइएगा कामरान साहब, आई एम सो सॉरी, मुझे जज का क्या नाम है मिस शाइस्ता? सैयद मोहम्मद जाकिर मोहतरम साहब। मैं सवाल मैं ये कर रही हूँ आपसे कि अरमगान, आपने जो मैंने वीडियो देखी है, कामरान साहब, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। मेरा सवाल ये है कि आपने जो मैंने वीडियो देखी है, उसमें आपने कहा था कि मेरा बेटा जो है वो नशा करता है। करेक्ट दैट। इज दैट ट्रू? यस। और मैं उसको ठीक है, आपका बेटा इलीगल कॉल सेंटर्स चलाता है। इससे तो पीने से स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है भाई, पैरानोया हो जाता है भाई, बाइपोलर हो जाओगे भाई। तो इनको जो वजिया साहिबा को जो प्रॉब्लम था कि पहले अरमगान कोऑपरेट कर रहे थे, फिर उन्होंने बदतमीजी की इनके साथ, तो उस पर उनको शक हो गया और उन्होंने उसको नामालूम उसमें कैटेगरी में 35 करोड़ की फिट कर दिया। तो आपको, मैं उसको कॉल करता हूं तो मुझे फक यू करके रख भी देता है, मैं तो उसको कोई कबकदमा नहीं कर रहा। वो मुझे मेरे मुंह पे मेरा फोन रख देता है, मैं तो कोई कुछ नहीं कहता, वो मुझे ब्लॉक कर देता है। दिस इज तो पर्सनल मैटर ना कामरान साहब, ये तो बाप बेटे का पर्सनल मैटर है ना। अभी वापस पीछे आए, ये सारी चीजें डेवलपमेंट, लड़कियां आगे पता नहीं क्या क्या आने वाला भाई, ये भी बता रहा हूँ। आपने सिंध गवर्नमेंट गौर से सुन लें आप सारे, चाहे प्रोसिक्यूशन हो चाहे जुडिशियल हो, आप इसको बदतमीजी के जमरे में लाएं, बदमाशी के जमरे में लाएं, किसी भी जमरे में, आई डोंट केयर, आई विल स्पीक द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, सो हेल्प मी द गॉड। अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द व इन्नल्लाह कुल्ली शैइन कदीर। ठीक हो गया जी, ये मेरा हल्फ है, मैं किसी से नहीं डरता भाई, मैं सिर्फ डरता हूं तो उस शैतान मर्दूस से डरता हूं जो आके अपने मेरे कान में आके मेरे दिमाग में, लेकिन दिल में नहीं आ पाता वो अभी आजकल। अच्छा कामरान साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि आपका अरमगान जो है उनकी गार्डियनशिप किसके पास थी बेसिकली, मतलब ईदर ही वाज लिविंग विद हिज मदर और विद यू? मैंने ये, उसने मुझे 2 साल बाद बोला, पहले बोला कि पापा आई जस्ट नीड योर हेल्प, जस्ट लेट मी बिल्ड माय थिंग, लेकिन आई नीड पीस, मुझे आई वांट टू गेट अवे, आई वांट पीस, माय सिक्लूजन, माय स्पेस। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी सन? ही सेड जस्ट गिव मी अ नाइस हाउस, कर दे मेरे लिए, मेरा इनिशियल सेटअप कर दे। मैंने कर दिया, ठीक है, इसलिए वो किराए का घर जो है मेरे नाम पे, अभी डोंट ओन दैट प्लेस बाय द वे, बट अपेरेंटली वो किराए की जगह है, एंड उसको करके दे दिया, एंड ही वाज बिल्डिंग हिज सॉफ्टवेयर एम्पायर। तो आप जेलस हैं? अच्छा, बीच में एक वजिया साहिबा ने बोला था कि रेस लगी हुई थी और वो जीत गया, भाई मेरा बेटा ही ड्रोन चल रहा था, क्या कर रही हैं आप, और वो हार गया। दूसरी बात, मेरे बेटे से जाके जब मैं जेल में उससे फोन पे बात कर रहा था तो ये दिमाग मेरे में खटक रही थी थ्रू लुकिंग एट द गॉडडैम प्रोपेगेंडा आप लोग जो फैलाते हो। तो उसमें मैंने जाके पूछा, भाई ये क्या मामला आपका, किससे रेस हुई थी? तो कहते पापा मैं न्यू ईयर वाले दिन, तो पता नहीं जो भी दिन था उससे पहले मैं गया था और इसने मुझे बुलाया था, मैंने इससे वीट खरीदनी थी, मैं इस पर पहले शक कर रहा था कि मुझे फंसवाना चाहता है। तो मैं जब पहुंचा मैंने इससे वीट ली तो पीछे से कुछ बंदे आए और उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी जो भी
somebody put his hand inside my, और मेरा गलत तक आ गया था। तो मैं गाड़ी स्टार्ट थी मेरी, मैंने गाड़ी आगे की, थोड़ा सा मैंने शीशा ऊपर किया तो बंदे का हाथ फंस गया और मैं उसको रोड पे रगड़ता हुआ निकला और मैंने इसको भी गेट ऑफ करा और मैं दौड़ाता हुआ गाड़ी, इन्होंने मेरे पीछे गाड़ी भी लगाई लेकिन मैं निकल गया। तो उस रेस में जब बदमाश उस तरीके से आ रहे थे तो मैंने बोला ये कौन है भाई? कामरान साहब मजाक तो हो रहा है ना, 2 साल से आप कह रहे हैं आपका बेटा जो है या बाकी तमाम लोग जो है वो ड्रग डीलिंग कर रहे थे और किसी ने उनको नहीं रोका। मजाक तो हुआ है ना कामरान साहब, मजाक तो हुआ है ना। नहीं भाईजान, जिस तरीके से ये बताएं, शायर की जो रिपोर्ट है, जो भी बड़े से सुपरस्टार साजिद साहब की वो भतीजे हैं, उनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट जिसको उन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया भाई, बेटे हैं ना उनके, लेकिन उन्होंने सुन लें, आई एम नॉट हियर फॉर हिम और साजिद गंजे के लिए, आई एम हियर फॉर माय सन। ठीक है, तो उनकी इंट्रोगेशन में एक नंबर पे लिखा है कि अरबगान मुझे हर हफ्ते आके 14 ग्राम लेता था, करेक्ट दैट? लेता था, स्मोकिंग करता था। अगर आपके ख्याल में आमिर जो भी गांजा आइस बेचता था तो हु कैन बी द बिगेस्ट क्लाइंट ऑफ आमिर? एक बंदा जो शेर पालता हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो भाई, इसके आसपास उसके माँ बाप ना हो। और मैंने अपने एक बच्चे को साथ ही 1 to 1 पहले दिन के बाद से, इस दिन मैं गाड़ी रुकी थी, संडे मॉर्निंग था, मैं डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास गया था डायरेक्ट। और जावेद जहांगीर हमारे दोस्त होते हैं डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो में, जिनको अभी तक ताकीद है कि ऊपर से कि तुम इसकी कोई मदद नहीं करोगे। हालांकि वो बेचारा भी प्रो बोनो पब्लिक लीगल असिस्टेंस दे रहा था मुझे, तो मैं उसका रिश्वत वाला खेल नहीं था, मेरा दोस्त, बल्कि इनफैक्ट मेरे बड़े भाई का दोस्त था, लेकिन उसने मुझे ज्यादा करीब कर दिया। उनके पास गया, मैंने रिक्वेस्ट की मुझे मेरे बेटे से 1 to 1 मिलाया जाए ताकि मैं कन्फेशन ले सकूं, अगर उसने किया है तो मैं ये करूं और ये करूं। वो कन्फेशन मुझे एट अराउंड 10 o'clock 10 तारीख को जब वो जेल चला गया था, उसके बाद जिस तरीके से मेरी मुलाकात हुई है, उसके बाद मैंने से पूछा, इसकी फ्लैटली रिफ्यूज है, मैंने नहीं किया। तो उसके जवाब जब उसने बोल दिया मुझे नहीं किया, तो मैंने बोला क्या है? उन्होंने, अरमगान ने आपको बोल दिया मैंने नहीं किया, लेकिन जो वो कन्फेशन दे रहे हैं उसमें वो भाई कन्फेशन की तरीकेकार बता रहे हैं। उसको छुपा के एक बक्कड़ बन गाड़ी निकाल के पूरा मीडिया उसके पीछे भागा, उसको खाली निकली। ये दूसरी गाड़ी में सिटी कोर्ट, आज की तारीख की बात बता रहा हूँ, मिस साहिस्ता अपना होमवर्क ठीक कर लो, अप टू डेट ना करो। तो वो जज सिटी कोर्ट पहुंचे, उन्होंने दोनों को पेश किया। लकली वो वान साहब शायद वहां पर खड़े हुए थे, उन्होंने देखा यार ये तो अपने बच्चे, चिराज के लॉयर है, वो मेरे बच्चे का लॉयर नहीं था, वो अंदर चला गया। आपको जो भी मिस इन्फॉर्मेशन देखता है आपके बात सर रोकते, मैं आपको उस लॉयर की सब आवाज सुना रहा हूँ जो उस वक्त, इस वक्त आज के दिन रिसेप्शन ऐसा है कि सोचो तुम लोगों को लेके कोई भी नहीं सोचोगे। तो वो वहां पर गए इसका 164 कराने, और एक इतनी बड़ी एप्लीकेशन डीएचए वालों ने भर के पूरा साइन किया था। मेरा ख्याल है दीपक परवानी साहब भी होंगे उसमें, जो सामने रहते हैं, जिन्होंने मिठाई बांटी थी पूरे मोहल्ले में जब ये गया था बच्चा। इतनी खुशी थी आप लोगों को, इतने बड़े हादसे तो तुम लोग। तो मैं कैसी आया जब मैं दीपक परवानी साहब ने मिठाई बांटी थी, दीपक परवानी का दरवाजा खटखटाया तो उनकी अम्मा निकली मिठाई, तो उनकी अम्मा से मेरी बात हुई, तो मैंने बोला इतनी सारी आपने मिठाई बांटी है तो कुछ मेरा हिस्सा किधर है भाई? ये दीपक परवानी डिजाइनर ना हैं? अच्छा, आपके वो आज तो इन्होंने मिठाई क्यों बांटी थी? सॉरी मुझे आवाज नहीं आई। हो गई भाई मेरे खर्चे पे, इस वक्त उस खर्चे में मेरा बेटा जुड़ा हुआ है जो जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, बीमार है, जिसको तुम लोगों ने जब कोर्ट में वो गिर जाता था तो कहता है बाप ने इशारा किया, बाप ने कुछ इशारा किया, बाप ने उसे कन्फेशन ली थी पहले दिन। अब मैं बताता हूं मैंने क्या इशारा किया था, मैं बताता हूं, मेरी बात सुनो। पहले दिन उसने कन्फेशन कर दिया कि 1 to 1। मैंने से पूछा तुमने किया नहीं किया? उसे बोला नहीं किया। बोल रहे हो? हाँ, उसको अंदर भेजे फौरन। तो नहीं किया, तो मैंने बोला भाई आप किस चीज का डर है? उसे बोला अब मार ही सकते हैं बेटा पापा मुझे। मैंने बोला इट टेक्स 2 to tango। तो मैंने उसको ये बात समझा दी थी कि अब तुमने घबराना नहीं है। तो मैंने किसी की चीज चाहे उसकी वालदा तक क्यों ना हो, आई डोंट गिव अ डैम एंड शिट पीरियड। तो मुझे पहले ही पता था जब वो कोर्ट में लेकर आया इसका जंग फिक्र, तो इसने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया ब्रेकिंग न्यूज। और ये लॉयर की सामने हुआ, फारूक अवान साहब के ब्रेकिंग न्यूज,
उन्होंने उसको कहते ही सुना। अरबोगान से पूछा जज ने, भाई क्या मसला है, आप कन्फेशन करेंगे? तो उसने फ्लैटली रिफ्यूज किया कि सब जबरदस्ती कराई। शिराज की तरफ मुड़ते हैं जज साहब, शिराज से पूछते हैं आप ये क्या कह रहे हैं? शिराज कहते हैं मेरा तो कोई है नहीं, मैं अभी जाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा? जज साहब, सांप से खेला हूं, सांपों से, लेकिन नाग बन गया हूं और शेर का बाप हूं, निगलता जाऊंगा।